आज है 16 नवंबर। लाइन में है मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। फिर प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा से उतार दो। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। बाप आए हैं तुम्हें जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। गीत बजा रात के राही, थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं, तो चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेंगी। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को उनके दो बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगदम्बा को अब सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदिदेव और आदि देवी हैं जिसको जगदम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगदम्बा धनवान बनती है। तुम उनके बच्चे हो ना, तुम पढ़ रहे हो। वह है गॉडेस ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी फिर ऐसा ही है। भारत में ही शाम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए
शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बल्कि कितने भी बड़े आदमी हैं वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी और वजीर, राजा रानी को वजीर होते नहीं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं, अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। यह है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगदम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। जगदम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तो भी तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहां धनवान बनेंगे, दुनिया में ये किसको पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती है। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। इसलिए गाया जाता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो यह इनकम है ना। कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपए मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। तो कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पढ़ पाते हैं ना, या तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, कखपन दे लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप की मत मानो, मुझे याद करो। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह क्लेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं, क्योंकि शरीर को चलाना आता नहीं है। शरीर पूरा इमोशंस से जुड़ा हुआ है और शरीर को ठीक से चला नहीं पाते, है ना, फिर मेंटली डिस्टर्ब होके रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। वहां आयु एक एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं। पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, फिर अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं, क्योंकि भोगी आत्माएं हैं। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। जो जितनी योग में रहती होगी आत्मा, वो उतनी बड़ी उम्र तक एनर्जेटिक भी रहेगी, अपने शरीर को भी ठीक चलाएगी और बाकी भी चीजें। योग से आयु बढ़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के लाइट को देखने से आयु बढ़ती है। योग से आयु बढ़ती है, माना योगी जीवन बनाने से बढ़ती है। जो लाइफस्टाइल बाबा ने बताया, जो सेंटर में चलता है, वो सिस्टम आयु को बढ़ाता है। वो सोच, वो भावनाएं। राजयोग के 4 सब्जेक्ट्स हैं। राजयोग पूरी लाइफस्टाइल है। राजयोग खाली बैठ के योग करना नहीं है। वहां आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कब होगी नहीं। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य था। अब रावण ने लूट लिया, वहां यह मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद।
बाकी सब मुर्दाबाद। अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहां सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे, तुम लिख सकते हो। थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म, एक ही रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी। वहां वन राज्य, वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भर डालो। मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। वन रिलीजन, वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सके जब पवित्र रहे, श्रीमत पर चले। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं, तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्याभिचारी बन पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं। वो लास्ट के टाइम में भाई सारी सजाएं जो मिलेंगी, तो वो एक सेकंड में सब कुछ ऐसा अनुभव होगा जैसे युगों की सजाएं मिल गई। वो सब चीजें सामने आएंगी किए हुए कर्म। और फिर बच्चे कुछ ही गर्भ जेल में, जहाँ कुछ बोल भी नहीं सकेंगे, समझ भी नहीं सकेंगे क्यों हो रहा है हमारे साथ। फील तो आत्मा ही करेगी ना, शरीर हो ना हो, फील दूसरा भी शरीर होगा, करेगी तो आत्मा महसूस। और वो सारा कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएगी, जो भी बच जाएगा वो भी सारा कंप्लीट करेगी। अगर बहुत ज्यादा सजाएं बच गई तो बार बार जन्म लेगी, बार बार शरीर छोड़ेगी, जल्दी जल्दी। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, और नहीं तो फिर यहाँ क्या है? गर्भ जेल है। यहाँ है जेल क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते रहते हैं। वहां 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करेंगे ना, करते हैं ना। वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में। यह है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा न मानने वाला वह तो कपूत ही ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये विकार तुमको दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं। खाओ पियो सुखी रहो, ये याद रखो कि हम शिव बाबा के पास आए हैं। उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की दी हुई चीज पहनेंगे तो वही याद आएंगे, फिर सतयुग में पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो यज्ञ से मिले वही पहनना चाहिए, वही यूज करना चाहिए। मित्र संबंधी कुछ भी देते हैं वो लाके यज्ञ में जमा होना चाहिए, फिर वो जिसको जरूरत होगी यज्ञ से उसको मिल जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होती है। यज्ञ से होती है। हमारा सारा संबंध समर्पित बहन या समर्पित भाई कभी यज्ञ के अलावा कहीं से कुछ लेगा नहीं। तो यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से ही परवरिश होनी है, न कि पतित घर से।
और किसी की दी हुई चीज होगी तो वह याद आएगा, उसके लिए ही गायन है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूं कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वह राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सुबह उठने में भारी लगता था। सारा दिन हम धंधा धूरी से थक जाते हैं, जैसे तुम भी कहते हो बाबा हम सवेरे नहीं उठ सकते। बाप कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश? कुछ भी करके करना है ना, अनकंडीशनल बनाना है लाइफ। अगर अर्जेंसी समझ में आई है, कुछ भी करके करना है। अगर मुझे पता चले कल मेरी मौत होने वाली है तो कुछ भी करके आज ही सारा समेटूंगी ना। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, यह अंतिम जन्म है, तो जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या कर पाएंगे? आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है, तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह समझते थोड़े ही है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहे? वह शांति शांति धाम में मिलेगी। यहाँ तो दुख मिलेगा, सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कब ना मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर बहुत पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल देते हैं। वास्तव में इंद्र सभा यह है, यह ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां आप हो तो और ही धक्का लग जाएगा। कब? जब किसी पतित को ले जाएंगे। बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है, तो कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो जब पक्का निश्चय हो तब आकर मिले, तब तक पुरुषार्थ करे। अगर मिलकर फिर जाकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना न माने तो उनकी क्या गति हो? बाप को तरस पड़ता है, बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। तो हम बाप को याद कर पापों का बोझ उतारें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा।
ऐसी अवस्था बनानी है जो अंतकाल में एक बात की याद आए, दूसरा कोई याद ना आए, बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। सेकेंड पॉइंट, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। कभी भी खाली नहीं बैठेगा। मन, बुद्धि, अगर सूक्ष्म कुछ नहीं आता है तो कम से कम स्थूल ही कुछ न कुछ करके अपने आप को बिजी रखे। तो नंबर 1 बिजनेसमैन वह जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। या तो स्वोन्नति का संकल्प चलेगा, बाबा की याद का, गुणों का चिंतन चलेगा, शक्तियों का चिंतन चलेगा, या फिर सेवा की प्लानिंग चलेगी। व्यर्थ को मार्जिन नहीं। बाकी पढ़ाई क्या है ये समझना है। पढ़ाई है गुणों और शक्तियों को धारण करना। तो बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बनाते थे। जब वो शुरू करता है कोई बिजनेसमैन, उसके पास कितना होता है? बहुत कम होता है। फिर उसको रोल करता है, बढ़ाता है। ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनो। किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार नहीं करना है हमें। हर पल मैं क्या करती हूँ, हर छोटी छोटी सोच मेरी क्या है, दिन भर में मैं क्या करती हूँ, जब कुछ भी काम नहीं होता तब मैं क्या करती हूँ, जब कोई नहीं होता, मैं रूम में अकेली होती हूँ, तब मैं क्या सोचती हूँ। उन सब पर आधार है कि मैं क्या करूंगी, क्या बनूंगी। तो एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, लीकेज यहीं से होती, और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। जैसे ही हमने कहा कि व्यर्थ चलता है, बाबा समझ जाता है टेंशन की कमी। स्लोगन, जो ममता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। तो खुशी के खजाने से संपन्न कौन हो सकेगा? देने वाला। जो सदा देता है वो खुश रहेगा।